हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। सो आज से हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है स्टडी ऑफ डैश इज़ कॉल्ड। ओके, इस लेक्चर में हम एक तो PSPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, और साथ में कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जिनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। ओके, जो ये वीडियो है वो PSPCL के लिए इम्पॉर्टेंट तो है, बाकी और एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर आपने SSC का एग्ज़ाम देना है या फिर जिन एग्ज़ाम्स में भी स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब में ये वीडियो आपके काम आएगी। ओके, सो वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, PSPCL की जो प्रेपरेशन वाली वीडियो है उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे कि PSPCL 2019 में कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ओके, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स कॉल्ड? Then the method of growing plants without soil is called. Third one is the scientific study of dreams is called. And the last question is the study of possibility of life in space is called. Okay, so ये 4 क्वेश्चंस ही हैं जो PSPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सो अब हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम सॉइल के रिलेटेड जो स्टडीज़ आपको याद रखनी है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3 स्टडीज़ हैं बेसिकली। सबसे पहली है एग्रोलॉजी। एक याद रखना, अगर वर्ड लॉजी किसी वर्ड के सुफिक्स में यूज़ किया जाता है देन उसका मतलब होता है स्टडी करना। जहाँ पे भी लॉजी आ जाए ना वर्ड, हमेशा याद रखना उसका मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी करना। ओके, सो सबसे पहला वर्ड है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल्स एंड देयर प्रोडक्टिविटी, कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी कितनी है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एग्रोलॉजी। इसको याद करने का तरीका है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर जो होता है वो सॉइल के बिना तो पॉसिबल नहीं है ना। सो आप वहाँ से याद रख सकते हो कि एग्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना सॉइल की और उनकी प्रोडक्टिविटी की। देन नेक्स्ट इज पीडोलॉजी। पीडोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल की अलग अलग टाइप की स्टडी करना। जो एग्रोलॉजी था उसमें हम सॉइल की प्रोडक्टिविटी की स्टडी करते हैं, इसमें हम सॉइल की डिफरेंट टाइप्स की स्टडी करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स मीन्स स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो आजकल एक न्यू टेक्निक आ गया जिसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स के अंदर जो प्लांट्स हैं उनको सॉइल में नहीं उगाया जाता, उनको वाटर में उगाया जाता है, और जो वाटर होता है उसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे कि प्लांट को हेल्प मिलती है ग्रो होने के लिए। ओके, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। ओके, देन नेक्स्ट हम टर्म्स करते हैं रिलेटेड टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, सो इसमें सबसे पहला है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। देन फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर तो नाम से ही पता लग रहा है रिलेटेड टू फ्लावर। सो फ्लोरिकल्चर में हम उन प्लांट्स की स्टडी करते हैं जो फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, देन पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फ्रूट्स। ओके, नेक्स्ट ट्रीज रिलेटेड। ट्रीज के रिलेटेड 2 टर्म्स आपको याद रखनी है। सबसे पहली टर्म है डेंड्रोलॉजी एंड सेकेंड वन इज पैलिंटोलॉजी। ओके, सो डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स, और पैलिंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ओके, देन नेक्स्ट इज रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सबसे पहले इसमें टर्म है बैक्टीरियोलॉजी। नाम से ही पता लग रहा है बैक्टीरियोलॉजी का क्या मतलब है? रिलेटेड टू बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की स्टडी करना। देन माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना फंगी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर एग्जाम्स में इस टर्म को देखा जाता है। देन थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप याद रखो माइक्रोबायोलॉजी को। सो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। माइक्रोबायोलॉजी में हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ओके, बैक्टीरियोलॉजी में सिर्फ बैक्टीरिया की करते हैं। माइकोलॉजी में
फंगी की करते हैं। देन फाइकोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? एल्गी की, या हम ये बोल सकते हैं कि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं। देन वीरोलॉजी, नाम से ही पता लग रहा है, वीरोलॉजी को आप याद रख लो वायरस से, ठीक है, वीवी। सो वीरोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ वायरस। ओके, आई होप आपको ये टर्म्स याद हो गई होंगी, ईजी हैं, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, अब हम कुछ ऐसी स्टडीज़ पढ़ते हैं जो कि बर्ड्स, एनिमल्स और इंसेक्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी आप याद रख लो एंट से, सबसे इजी मेथड है, कीड़ी होती है ना एंट, उससे याद रख लो कि जो एंट, ओके, इसमें क्या करते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स, इसमें इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। देन हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, हर और रेप को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हर रेपुटेशन इज़ गुड, ठीक है, कि कोई लड़की की बात कर रहे हैं, उसकी जो रेपुटेशन है सोसाइटी में वो अच्छी है, तो इससे कुछ आप रिलेशन से याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इच्थियोलॉजी। इच्थियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फिश एंड इट्स कल्चर। ओके, मतलब फिश की स्टडी को बोलते हैं। देन ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है? बर्ड्स की स्टडी करना। देन पिस्सीकल्चर, पिस्सीकल्चर का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ रियरिंग ऑफ फिशेस। ओके, देन ओपियोलॉजी, ओपियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ स्नेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स। एपिकल्चर का मतलब होता है मैनेजमेंट एंड स्टडी ऑफ बीज, इसमें बीज को कैसे पालना है, ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है, जो हनी बीज होती हैं बेसिकली। सो जो नेक्स्ट टर्म्स है वो ह्यूमंस और उनकी बॉडी से रिलेटेड हैं। फर्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ मैन एंड मैनकाइंड, मतलब एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी की जाती है मैन या ह्यूमन बोल सकते हो और मैनकाइंड की। ओके, देन कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसमें जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में। सो उनकी स्टडी को ही हम एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम से ही एंडोक्रिनोलॉजी वर्ड बना है। देन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। जीन्स से याद रख सकते हो आप जेनेटिक्स को, जो जीन्स होते हैं उसमें हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है ना। देन गायनोकोलॉजी, गायनोकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजी। ओके, देन सो नेक्स्ट टर्म इज जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, मतलब एजिंग से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और स्टमक, इंटेस्टाइन एंड देयर डिजीज। ओके, सो आप इसको ये याद रख सकते हो, बेसिकली ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हेप्टोलॉजी, हेप्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ लीवर। ओके, देन हिमेटोलॉजी, हीमोग्लोबिन से आप याद रख सकते हो इसको, ठीक है। हिमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड एंड डिजीज कॉज्ड बाय इट, ब्लड की स्टडी करना और जो डिजीज होते हैं उनकी स्टडी करना। देन कैटोलॉजी, कैटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी, कि कोई ह्यूमन कितना सुंदर है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कैटोलॉजी। ओके, देन ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ हेयर, तो आप ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, उसको हेयर से कुछ कनेक्ट कर सकते हो, ओके, याद करने के लिए। देन 12th जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th और 13, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। जो 12th है ये है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना ह्यूमन माइंड को और उसके बिहेवियर को, ठीक है। देन जो फिजियोलॉजी है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स विच वर्क विद इन अ लिविंग सिस्टम, जो फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं अगर हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी जो है वो रिलेटेड है ह्यूमन माइंड से और उसके बिहेवियर से। ओके, देन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्यूमर्स, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। देन
मायोलॉजी, मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो मायोलॉजी और हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी एक ऐसी ही टर्म देखी थी, मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ। यहाँ पे थी माइकोलॉजी, ठीक है, और ये है मायोलॉजी। तो ध्यान रखना, जो माइकोलॉजी थी वो थी स्टडी ऑफ फंगस, ओके, और जो मायोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ मसल्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देन नेफ्रोलॉजी, जो नेफ्रोलॉजी होती है वो होती है स्टडी ऑफ किडनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टीथ। देन द नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मोलॉजी, ओके, ये होता है स्टडी ऑफ आईज। ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, सो इनको भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और 7 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, एक एक करके उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहला है सोनोग्राफी, सोनोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, ओके। देन टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ पॉइजन एंड मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, पॉइजन की स्टडी करना और उनको ट्रीट कैसे करना है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। देन फार्माकोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, ओके। देन इकोलॉजी, इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अक्सर एग्जाम्स में आती रहती है। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी में बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ कैसा रिलेशन है, ओके। देन एवोल्यूशन, एवोल्यूशन का मतलब होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, वेरिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, कि न्यू स्पीशीज जो हैं, ठीक है, उनका वेरिएशन कैसे हो रहा है, उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, इन सब को हम एवोल्यूशन में स्टडी करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस। देखो अब इसको याद आपको कैसे रखना है, एक वर्ड होता है एक्सो, एक वर्ड होता है एंडो। जो एंडो का मतलब होता है वो होता है अंदर, और एक्सो मीन्स बाहर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक्सो का मतलब क्या है कि अर्थ के बाहर की हम बात कर रहे हैं, मतलब स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्सो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है स्टडी ऑफ, बायो मीन्स होती है लाइफ और एक्सो मीन्स बाहर, सो एक्सो बायोलॉजी मतलब एक्सो मीन्स कि अर्थ के बाहर हम लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। देन ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्टडीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इन पे अक्सर क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक बार ज़रूर लग रहा होगा कि कितनी है, अगर आप बार बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, ओके। सो अब एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, फ्रूट और ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रूट यील्डिंग होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी बताया था ना, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, सो इसका आंसर क्या आएगा, डी, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज कॉल्ड, प्लांट्स को उगाना सॉइल के बिना उसको हम क्या बोलते हैं, बी, दैट इज हाइड्रोफोनिक्स। देन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड, ड्रीम्स को स्टडी करना, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ओनिरोलॉजी, ओके, सी। देन द स्टडी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस इज कॉल्ड, आई थिंक ये तो आपको याद हो ही गया होगा, इसको हम बोलते हैं बी, दैट इज एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर, बायो मीन्स लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, ओके। सो एक्सोबायोलॉजी। सो ये थे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनको अच्छे से आप लर्न करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।